12 Years a Slave, सोलोमन नार्थप की कहानी। 1841 में सोलोमन नार्थप एक आज़ाद और खुशहाल इंसान था जो न्यूयॉर्क के सरोटोगा स्प्रिंग्स में रहता था। वो एक बहुत अच्छा वायलिन बजाता था और उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे। उसकी ज़िंदगी बहुत शांत और सुखद थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी इतनी बुरी तरह बदल जाएगी। 2 सफ़ेद आदमी जिनका नाम ब्राउन और हैमिल्टन था ने सोलोमन को वॉशिंगटन डीसी में संगीत बजाने का काम दिया। सोलोमन उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वे बुरे लोग थे। उन्होंने सोलोमन को नशीली दवा खिलाकर बेहोश कर दिया। जब सोलोमन को होश आया तो उसने खुद को गुलामों के एक घर में पाया जिसका मालिक जेम्स एच बर्च था। सोलोमन ने कहा कि वो एक आज़ाद आदमी है, लेकिन बर्च ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। सोलोमन जितना कहता था कि मैं आज़ाद हूँ, उतना ही उसे पीटा जाता था। यह सोलोमन की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। सोलोमन को दूसरे गुलामों के साथ न्यू ऑर्लियंस भेजा गया। रास्ते में दूसरे गुलामों ने उसे बताया कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे गुलामी की जिंदगी को अपनाना होगा। न्यू ऑर्लियंस में गुलामों को बेचने वाले, जिसका नाम थियोफिलस फ्रीमैन था, ने सोलोमन का नाम प्लेट रख दिया और उसे जॉर्जिया से भागा हुआ गुलाम बताया। फ्रीमैन ने सोलोमन को विलियम फोर्ड नाम के एक जमींदार को बेच दिया। फोर्ड एक अच्छा आदमी था और उसे सोलोमन पसंद आया। उसने सोलोमन को एक वायलिन भी दिया। सोलोमन ने फोर्ड की जमीन पर काम किया और अपनी नई जिंदगी को अपनाने की कोशिश की। सोलोमन ने जॉन टिब्बिट्स नाम के एक बढ़ई के साथ काम करना शुरू किया। टिब्बिट्स बहुत बुरा आदमी था और वो सोलोमन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। एक दिन सोलोमन ने टिब्बिट्स से खुद को बचाने के लिए उस पर कोड़े से वार कर दिया। टिब्बिट्स और उसके दोस्तों ने सोलोमन को फांसी देने की कोशिश की। उन्होंने सोलोमन के गले में रस्सी डालकर उसे लटका दिया। सोलोमन कई घंटों तक अपने पैर के पंजों पर खड़ा रहा। उसके पैर जमीन से नहीं लग रहे थे, लेकिन तभी फोर्ड का दूसरा मैनेजर आया और उसने उन्हें रोक दिया। फोर्ड ने आकर सोलोमन को बचा लिया। सोलोमन ने फोर्ड को बताया कि वो एक आज़ाद आदमी है, लेकिन अपने कर्जों की वजह से फोर्ड ने सोलोमन को एडविन एप्स नाम के एक दूसरे जमींदार को बेच दिया। एप्स फोर्ड जैसा नहीं था। वो एक क्रूर और निर्दयी आदमी था जो अपने गुलामों पर बहुत जुल्म करता था। एप्स की जमीन पर सोलोमन की मुलाकात पेट्सी नाम की एक गुलाम से हुई। पेट्सी एप्स की पसंदीदा गुलाम थी और कपास चुनने में सबसे अच्छी थी। एप्स पेट्सी का अक्सर यौन शोषण करता था और उसकी जलनखोर पत्नी भी पेट्सी को बहुत परेशान करती थी। एक दिन पेट्सी को एप्स ने तब पकड़ा जब वो पड़ोसी के घर से साबुन लेने गई थी, क्योंकि एप्स की पत्नी उसे साबुन नहीं देती थी। एप्स ने सोलोमन को आदेश दिया कि वो पेट्सी को मारे। सोलोमन ने बेमन से पेट्सी को मारा, लेकिन एप्स ने उसे और जोर से मारने को कहा। आखिरकार एप्स ने खुद कोड़ा लिया और पेट्सी को तब तक मारा जब तक वो लगभग मर नहीं गई। इस घटना से दुखी और गुस्से में आकर सोलोमन ने अपना वायलिन तोड़ दिया। कुछ समय बाद एक स्थानीय शेरिफ वहां आया। सोलोमन ने अपने एक पुराने दोस्त मिस्टर पार्कर को देखा, जिसे वो न्यूयॉर्क में जानता था। जब वे दोनों गले मिले तो एप्स बहुत गुस्सा हुआ और उसने सोलोमन को जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। सोलोमन ने पेट्सी को अलविदा कहा और अपनी आज़ादी की ओर चल पड़ा। सोलोमन आखिरकार अपने घर वापस आ गया। वह अपनी पत्नी और बच्चों से फिर से मिला। उसकी बेटी अब शादीशुदा थी और उसका एक बेटा था जिसका नाम उसके दादा के नाम पर सोलोमन नार्थप स्टैंटन रखा गया था। सोलोमन ने अपनी 12 साल की गैर मौजूदगी के लिए माफ़ी मांगी, जबकि उसके परिवार ने उसे दिलासा दिया। ये सोलोमन के लिए एक बहुत ही खुशी का पल था, क्योंकि वो 12 साल की गुलामी के बाद फिर से आज़ाद हो गया था और अपने परिवार के साथ था।